तो अब हमारा सबसे लास्ट टॉपिक बचा है एंड दैट इज द स्प्लीन। देखो स्प्लीन हम बड़े सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाते हैं, लेकिन ये वैरायटी ऑफ चैप्टर्स में आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कई जगह आता है। ठीक है, देखना अभी जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। ये तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी आता है, ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी आएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, तो वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आएगा। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ रोल है स्प्लीन का। स्प्लीन मल्टी टैलेंटेड है, तो इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये फिजियोलॉजी का आपका लास्ट चैप्टर भी है, सब बाकी चैप्टर हो चुका है। तो देखो इसका सबसे पहले लोकेशन समझो। ये स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा रखा हूं, ये स्टमक है। ठीक है, अब ये स्टमक, उसके ऊपर एसोफेगस है, नीचे इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, ये पूरा स्टमक। तो जो स्टमक का ये वाला कौन सा साइड है बोलो, ये वाला कौन सा साइड और ये वाला कौन सा साइड, ये ए मान लो और ये बी मान लो, कौन सा साइड है? ए राइट होगा, बी लेफ्ट। आवाज धीरे आ रहा है। ए राइट होगा, बी लेफ्ट होगा। हाँ, ए राइट होगा और बी लेफ्ट होगा, वो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन काफी धीरे सुनाई दे रहा है। माइक पास करो। यस माइक पास करो। अब बोलो। यस सर। अरे आवाज इतना स्लो क्यों आ रहा है? मतलब मेरा तो आवाज फुल है। अब बोलो तो। हेलो, सर माइक मेरा पास ही है एकदम। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। चलो अब मुझे बताओ, ये और ये अगर मैं बात करूं तो ये अपर है स्टमक का और ये लोअर पार्ट है, और ये दोनों ही पार्ट लेटरल है, यस और नो? तो लेटरल में दो डायरेक्शन है, एक तो राइट लेटरल और एक है लेफ्ट लेटरल। स्प्लीन पता कहाँ होता है? यहाँ होता है स्प्लीन, यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, इस तरीके से। दिस इज द स्प्लीन। तो स्प्लीन का सबसे पहले बोलो पोजीशन क्या बोलोगे? इट इज अटैच्ड एट द लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब सुनो स्प्लीन के बारे में। एक्चुअली में पता है स्प्लीन क्या है? स्प्लीन को हम कहते हैं लार्जेस्ट लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड है। लिम्फाइड ऑर्गन पढ़ाया था, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन याद होगा, और कल लिम्फ नोड के बारे में भी समझाया था। लिम्फ नोड क्या होता है सुनना, लिम्फ नोड क्या होता है? जब कई सारे एफरेंट लिम्फ वेसल्स आके आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं लिम्फ नोड। और पता है उस लिम्फ नोड के चारों ओर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। जैसे मान लो कि इधर से आया एफरेंट, ऐसे कई सारे आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक गुच्छा बन गया स्प्लीन, तो इसके चारों ओर कवरिंग होता है इस टाइप से व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इससे लिम्फ के, ठीक है, लिम्फ से जो फ्लूइड आ रहा है इसके अंदर, उससे सेल्स को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा जो स्प्लीनिक सेल्स होंगे, मानते हैं, लेकिन क्या आर्टरी का सप्लाई नहीं होगा इसको? बिल्कुल होगा भाई। आर्टरी का सप्लाई क्यों नहीं होगा? तो देखो आर्टरी, ये स्प्लीनिक आर्टरी है और फिर इससे वेन निकल रहा है, ये स्प्लीनिक वेन है। तो मुझे बता, स्प्लीनिक आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाएगा? दिस इज स्प्लीनिक आर्टरी, ये कैसा ब्लड लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। और ये स्प्लीनिक वेन डीऑक्सीजनेटेड। तो अब सुनना ध्यान से, ये, हाँ, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्लीन के पास गया है, इसमें बहुत चीज है और वो सारा काम करेगा कौन? स्प्लीन। सुनना, अगर इसमें डेड आरबीसी है, डेड कोई भी ब्लड सेल्स है, उन सबको ये स्प्लीन मारेगा। एबनॉर्मल आरबीसी है, एबनॉर्मल शेप का आरबीसी है, एबनॉर्मल साइज का आरबीसी है, उसको मारेगा स्प्लीन। ये सारे काम करता है स्प्लीन। तो बताओ स्प्लीन, अच्छा, एम्ब्रियोनिक पीरियड में यही स्प्लीन, याद करो, आरबीसी बनाने का भी काम करता था, याद है ना, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। तो हम कहते हैं कि स्प्लीन ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन भी था एम्ब्रियोनिक पीरियड में, और आज वही स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बन चुका है। इवन अगर एडल्ट पीरियड में भी अगर स्प्लेनिक आर्टरी में से ज्यादा एक्सेस आरबीसी आ रहा है, याद करो पॉलीसाइथीमिया, याद है, एक्सेस आरबीसी प्रोडक्शन, अगर एक्सेस आरबीसी बन चुका है बोन मेरो में, तो उस कुछ आरबीसी को स्टोर करके रख लेती है ये स्प्लीन। नॉर्मल आरबीसी अब नॉर्मल को तो मार देती है। तो इसका मतलब मैं क्या क्या कह सकता हूँ, सुनना, स्प्लीन एम्ब्रियोनिक पीरियड में एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन था, और स्प्लीन एडल्ट में ब्लड बैंक भी बन गया, क्योंकि ब्लड में मेनली आरबीसी होता है, उसको स्टोर करके रख रहा है, ब्लड बैंक बन गया।
और दूसरा कि एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी को, मतलब ब्लड सेल्स को मरने के बाद उसको दफनाता भी है, उसको फेगोसाइटोज करता है स्प्लीन। तो ये ग्रेवयार्ड भी हो गया, कब्रिस्तान भी हो गया आरबीसी का। तो तीनों चीज हो गया ये, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी हो गया एम्ब्रियोनिक पीरियड में, स्टोरिंग ऑर्गन भी हो गया ब्लड सेल्स के लिए, ब्लड के लिए, ब्लड बैंक, और ग्रेवयार्ड भी हो गया। लेकिन तीनों बातें अलग अलग है, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में, ये लाइव नॉर्मल आरबीसी का स्टोरिंग, और ये डेड और ये एबनॉर्मल आरबीसी का किलिंग बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब यहाँ पे कुछ फेगोसाइटिक सेल होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं, यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, स्टोर्ड होते हैं यहाँ पे। तो जो स्प्लेनिक आर्टरी आया है, उससे जो आर्टेरियोल बनता है ना, उस आर्टेरियोल और देन कैपिलरी से छन छन के यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस वगैरह रहते हैं और टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं। अरे तभी तो ये स्प्लीन को हम कह रहे हैं कि इट इज लार्जेस्ट लिम्फ नोड। अरे लिम्फ नोड है, इसका मतलब सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का एग्जांपल है, ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का एग्जांपल है। और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स रखे हुए हैं, जो कि आने वाली स्प्लीन कार्टरेज अगर कोई एंटीजन आ रहा है तो उसको किल कर देंगे, पैथोजन आ रहा है उसको किल कर देंगे। यहाँ पे मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक्सोजेनियस पाथवे याद करो, या फिर एंडोजेनियस से भी पाथवे से एक्टिवेट हो जाएगी। और फिर क्या करेगी बताओ, फिर वही बात, टीएल पर, टी किलर एक्टिवेट, वो किलिंग मैकेनिज्म, और टी बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट, उसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो बोलो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्प्लीन एंटीबॉडी भी बनाती है? बोलो। अरे भाई बी लिम्फोसाइट है ना यहाँ पे, मैच्योर बी लिम्फोसाइट है, पैथोजन आएगी, पैथोजन आएगी, एंटीजन और उसका मैक्रोफेजेस का इंटरेक्शंस होगा, एक्टिवेशन होगा इम्यून सिस्टम का, फाइनली बी सेल एक्टिवेट होगी, क्लोन बनेगा बी सेल्स का, सब प्राण रखा इम्यून सिस्टम में। तो उसके बाद एंटीबॉडी बनेगा, तो एंटीबॉडी भी बनाती है स्प्लीन, ये भी सच बात है। देन एक बात बताओ, जब ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करती होगी, चाहे वो एबनॉर्मल आरबीसी हो या जिसका दिन पूर चुका 120 दिन, तो मतलब आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से क्या निकलता होगा? इसमें मेन हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। लो, हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। चलो ग्लोबिन तो डिस्ट्रक्ट, ये तो प्रोटीन है, ग्लोबिन डिस्ट्रक्ट होगा तो क्या मिलेगा? प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन से क्या मिलेगा जब वो ब्रेक होगा? तो प्रोटीन किस चीज का बना है? अमीनो एसिड। तो इससे टूटने से अमीनो एसिड मिलेगा, ठीक है। तो चलो अमीनो एसिड मिला वो तो अलग चीज है, फिर अमीनो एसिड को स्प्लीनिक वेन के माध्यम से बॉडी को उस ऑर्गन तक पहुंचा देंगे जहां सिंथेसिस का काम चलता है, प्रोटीन सिंथेसिस जहां रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब हीम में क्या है बताओ? हीम में क्या है? पायरोल और आयरन। पायरोल पता है क्या है? एक तरीके से बिलिरुबिन पिगमेंट है। क्या है? बिलिरुबिन पिगमेंट। ये चल जाता है लीवर को, ये कहाँ चल जाता है? लीवर को। तो हीम तो चला गया टूट के पायरोल, पायरोल चल गया बिलिरुबिन के एज ए फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट लीवर को। लीवर क्या करेगा? उस बिलिरुबिन पिगमेंट को डाइजेस्ट करके फिर उधर निकाल देगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे। आयरन क्या होगा? आयरन स्टोर होता है, आयरन स्टोर होता है स्प्लीन में। इसलिए जिसका स्प्लीन अच्छा होता है ना, तो वो अगर कभी कभार अगर आयरन कंटेंट फूड नहीं भी खा पाता है, उसको अनीमिया नहीं होता है, क्योंकि जो बॉडी में स्टोर्ड आयरन है कहाँ पे? स्प्लीन में। वो स्टोर्ड आयरन फिर स्प्लीन दे देता है, स्प्लीनिक वेन से दे देगा जहां ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन चल रहा है बोन मेरो को, और वहां आरबीसी का प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। तो स्प्लीन इज अ गुड आयरन स्टोरिंग ऑर्गन। So this is the normal functions. This is the normal phenomena in the spleen. क्या क्या बातें मैंने बोल दिया फंक्शन के तौर पे? बोलो। ये लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन का साइट है। चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन का साइट, इसका मतलब बी लिम्फोसाइट भी कैरी करता है, टी लिम्फोसाइट भी कैरी करता है, मैक्रोफेजेस भी कैरी करता है। चूंकि बी लिम्फोसाइट कैरी करता है तो एंटीबॉडी भी बनाता है। तो क्या मैं इस तरह कह सकता हूँ? बताओ, स्प्लीन स्प्लीन ब्लड को फिल्टर कर रहा है कि लिम्फ को फिल्टर कर रहा है? जल्दी बोलो। स्प्लीन मेनली किसको फिल्टर कर रहा है? ब्लड को, क्योंकि इससे ब्लड का फ्लो रेगुलर वे में हो रहा है, इससे ब्लड का फ्लो रेगुलर वे में हो रहा है, तो ये ब्लड को फिल्टर कर रहा है मेनली, ठीक है। तो ये सब बातें हैं भाई, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ना, अगर इस सेक्शन को आप ट्रांसफर सेक्शन कट करोगे, ट्रांसफर सेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। अगर इधर से कट करोगे, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन, इधर से कट करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। तो ये सेक्शन है, ये गोल है ना ऐसे पूरा, उसको ऐसे स्लाइस कट काटो, दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन। अब ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद क्या क्या दिखेगा, वो मैं डायग्राम बनाने के बजाय मैं डायरेक्ट नोटबुक से दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ समझाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आ जाओ।
ये है उसका ट्रांसफर सेक्शन। जब कट करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। क्या क्या है इसमें, आधा बता देता हूँ। इसमें सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है, बस डायग्राम में बता दे रहा हूँ। तो ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। क्या है भाई इसमें, आ जाओ। सबसे बाहर क्या दिखेगा, याद करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला। सबसे बाहर दिखेगा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल। दिस इज द व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। अब बोलोगे सर इसके बाहर फिर ये क्या है, ये वाला लेयर, ये वाला, दिस इज द विसरल पेरिटोनियम। अरे स्टोमक से अटैच्ड है ना, तो ये एक्चुअली में स्टोमक और स्प्लीन के बीच का लाइन है, जिसको बोले विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद एक मोटा सा कवरिंग है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीन कैप्सूल्स। ये ट्रांसफर सेक्शन ऐसे पूरा ऐसे होगा, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड स्प्लीन कैप्सूल्स। अब सुना ध्यान से, ये जो स्प्लीन कैप्सूल्स है ना, ये स्प्लीन के अंदर ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे लोब बना के, मतलब बड़े बड़े ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के एंटर कर जाता है। तो मुझे बताओ, अगर ये बड़े बड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के एंटर कर जाएगा, जिस कॉलेज ट्रेबिकुलाई, तो ट्रेबिकुलाई की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि स्प्लीन के अंदर का जो चैम्बर्स, मतलब स्प्लीन के अंदर का जो स्पेस है वो चैम्बर्स या लोब्स में डिवाइड हो जाएंगे, यस और नो। अरे इस तरीके से लंबा लंबा अगर फिंगर बन जाए तो स्प्लीन के अंदर का पूरा स्पेस देखो ना, 4 1 2 3 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया ना, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक लोब्यूल्स। और उस स्प्लीनिक लोब्यूल्स में ही क्या होता है, वही वेन, आर्टरी, और दो इंपॉर्टेंट चीज, रेड एंड व्हाइट पल्प। याद करो, इम्यून सिस्टम में बताया था। अब बताता हूँ रेड और व्हाइट पल्प क्या है, मेन यही बात है। अगर आप देखोगे पूरे स्प्लीन को, अगर आप पूरे स्प्लीन को देखोगे तो ऐसा दिखेगा। देखो कैसा दिख रहा है, क्या मेजर ऑफ द पार्ट रेड रेड दिख रहा है, यस और नो। यस सर। एक मिनट रुक जाना। हाँ तो क्या बोला मैंने, देखो कि इसमें रेड रेड कलर का, तो ये जो रेड 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 है ना पूरा, दिस इज कॉल्ड एज रेड पल्प। तो मुझे बताओ क्या ये पूरे स्प्लीन का मैक्सिमम पार्ट है, यस और नो। यस। अब देखो कि ये वाला पार्ट, दिस वन व्हाइट पल्प, दिस वन व्हाइट पल्प, दिस वन व्हाइट पल्प। तो मुझे बताओ व्हाइट पल्प पैचेज के फॉर्म में है कि नहीं है, यस और नो। पैच कहीं कहीं पैचेज के फॉर्म में है ना, तो इसके में लिख लेना इट इज फाउंड एज ए पैचेज, ये पैचेज के फॉर्म में है। अब बात करते हैं कि रेड पल्प में क्या और व्हाइट पल्प में। अच्छा ये क्या है, ये इसको मैंने कोई टिक नहीं लगाया, व्हाइट पल्प नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ब्लड साइनसेस है, बड़े बड़े ब्लड फील्ड स्पेसेस है, ब्लड साइनसेस है, ठीक है। वो व्हाइट और रेड पल्प नहीं है, वो कैविटीज है जिसमें ब्लड भरता है आगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, रेड पल्प में क्या क्या है। एक मिनट रुक जाना, ये बार बार लिंक आ रहा है। हाँ तो रेड पल्प में क्या है, रेड पल्प में देखो क्या है, पहली बात तो ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द स्प्लीन बना रहा है। दूसरा इसी में, अच्छा बताओ रेड किसकी वजह से हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज रेड ड्यू टू आरबीसी, यस और नो। आरबीसी की वजह से। इट इज मतलब रेड ड्यू टू आरबीसी। अब आरबीसी वो डेड भी हो सकता है और लाइव भी हो सकता है, क्योंकि डेड आरबीसी का भी स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन चलता है। लाइव। और लाइव आरबीसी का क्या होता है, स्टोरेज। लाइव आरबीसी का क्या होता है, स्टोरेज। तो पूरा रेड पल्प जो है वो बेसिकली ड्यू टू द रेड ब्लड सेल्स हैं। और सुनने ध्यान से, अब बोलोगे सर ये एक्चुअली ये जो ब्लड साइनसेस है इसमें कौन सा ब्लड भरा हुआ है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। तो सुन लो, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि दिस इज ऑल्सो रेड, हेलो। तो अब देख लो, इसको भी मैंने रेड कर दिया। अब मुझे बताओ कि क्या मैक्सिमम पार्ट रेड नहीं दिख रहा, क्या मैक्सिमम पार्ट रेड नहीं दिख रहा, देख लो, दिस इज रेड पल्प, दिस इज रेड। अब बात करते हैं व्हाइट पल्प। तो अच्छा ये रेड क्यों दिख रहा है, ड्यू टू द
एक्सेस आरबीसी। अब बात करते हैं व्हाइट पल्प। पहली बात तो व्हाइट पल्प पैचेस के फॉर्म में मिल रहा है, और व्हाइट पल्प के बगल बगल में दिस इज द वेनस ओपनिंग। मैंने वेनस ओपनिंग को रेड से नहीं किया है क्योंकि वो वेनस ओपनिंग है। अब इसके जो व्हाइट पल्प है उसके सेंटर पे होता है आर्टीरियल ओपनिंग। क्या बोला मैंने? देखो ये साइनसस था, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, और ये है दिस इज द आर्टीरियल ओपनिंग। उसका कट सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो व्हाइट पल्प के एकदम सेंटर पे क्या है? आर्टीरियल ओपनिंग। तो तुम लोग सर वो तो रेड दिखना चाहिए ना, क्योंकि आर्टरी में रेड ब्लड होता है। अरे नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे इतने ज्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसी छन छन के बाहर की तरफ अरेंज हो चुके हैं स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, और सुनो स्प्लीन के भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्प्लीनिक सेल्स, रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो स्प्लीनिक सेल्स, वो भी व्हाइट कलर के होते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, मानता एक बार बताओ, ये मान लो ब्लैक कलर का क्या है, ये मान लो रेड कलर का क्या है, आर्टीरियल पाइप है। अब मैं कहता हूं कि मैं इसके बाहर व्हाइट कलर के लोगों को अरेंज कर दूं, मैं इसके बाहर चावल चारों ओर से अरेंज कर दूं, तो मुझे बताओ ये बाहर से व्हाइट दिखेगा कि रेड दिखेगा? व्हाइट दिखेगा ना। सेंटर पे आर्टीरियल ओपनिंग है, व्हाइट दिखेगा। इसके चारों ओर व्हाइट ब्लड सेल्स का ओपनिंग है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का अरेंजमेंट है, तो वो तो व्हाइट पल्प दिखेगा ना, वो व्हाइट पल्प दिख रहा है। अब सुना ध्यान से, अब बोलो कि ये यहाँ पे आर्टीरियल ओपनिंग का क्या सिग्निफिकेंस होगा? अरे भैया जो ब्लड आया उस ब्लड में कोई एंटीजन है, वो ब्लड कैपिलरी से छन के आएगा व्हाइट पल्प में, और व्हाइट पल्प में डब्ल्यूबीसी उसका कर देगा खात्मा। यस और नो? डब्ल्यूबीसी कर देगा उसका खात्मा। फिर उसके बाद और बताओ कि ये जो आर्टीरियल ब्लड आया है, अब इसमें जो कुछ भी था डब्ल्यूबीसी ने कर दिया, जो भी मटेरियल वर्क करना था। अब कचरा वाला ब्लड जो निकलना है वो किससे निकल जाएगा? मान लो कि बगल में क्या स्प्लेनिक वेन, उसका ओपनिंग है, यहाँ पे क्या स्प्लेनिक वेन, तो क्या जो कचरा वाला चीज है वो स्प्लेनिक वेन से बाहर निकल जाएगा? यस और नो? स्प्लेनिक वेन में एंटर कर जाएगा और वो Yes, से बाहर sir. निकल जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड पल्प, व्हाइट पल्प। तो बताओ इसमें क्या क्या बता दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसको और अच्छा करना है स्क्रीनशॉट ले लो। तो मुझे बताओ सबसे बाहर क्या है? विसरल पेरिटोनियम, वो स्टमक और स्प्लीन के बीच का लाइनिंग है। दिस इज द स्प्लीन कैप्सूल, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द ट्रेबिकुला, ट्रेबिकुला ऐसे बड़े बड़े लाइन जिसकी वजह से स्प्लीनिक लोब्यूल्स बन रहा है, और इस लोब्यूल्स में और ये पूरे स्प्लेनिक स्पेस में रेड पल्प और व्हाइट पल्प है। बीच बीच में एक बड़ा सा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ बिलीरोथ। ठीक है, बस इसका नाम याद रखो, कॉर्ड ऑफ बिलीरोथ। एंड दिस इज एंटायर रेड पल्प एंड दिस इज व्हाइट पल्प। इसमें मेनली स्प्लीनिक सेल्स और लिम्फोसाइट्स होता है। और स्प्लीनिक सेल्स क्या है? मोस्टली एग्रीगेटेड अराउंड द आर्टेरियोल्स एंड फॉर्म्स नोड्यूल्स व्हिच अपीयर्स व्हाइटिश, सो रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाइट पल्प। ये होता है व्हाइटिश, लिम्फोसाइट्स का होता है ये व्हाइटिश, ये इम्यून सिस्टम में काम आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लीनिक स्ट्रक्चर। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी से। एनी प्रॉब्लम? No, sir. एक मिनट रुक जाना। तो ये देख लो, हो गया, स्प्लीन खत्म हो गया। अब क्या क्या पॉइंट है नोट्स में पढ़ लो, देख लो एक बार नोट्स में सारा पॉइंट, एक एक करके मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि इट इज लोकेटेड द लेफ्ट लेटरल साइड ऑफ द स्टमक। यस और नो? देन स्प्लीन इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट लिम्फ नोड ही का ही ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इट इज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इन एडल्ट। स्प्लीन इज एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन इन एम्ब्रियो, आरबीसी बनाता था। एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, एरिथ्रोसाइट बना रहा है केवल आरबीसी, बाकी कोई ब्लड सेल्स नहीं। ऑरिजिन मिजोडर्मल होता है, याद रखना है, ऑरिजिन मिजोडर्मल होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये मिजोडर्मल लेयर से बनती है। स्प्लीन इज रेड कलर लिम्फ नोड ओवरऑल। सुनो, रेड पल्प व्हाइट पल्प होता है। अगर मैं ओवरऑल स्प्लीन को बोलूं कैसा कलर का है तो क्या बोलोगे? ओवरऑल Red. रेड कलर ना, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो रेड पल्प है ना। तो स्प्लीन इज रेड कलर लिम्फ नोड। इट इज अटैच्ड बाय मिजेंट्री। मिजेंट्री वही बाहर सबसे बाहर की जो लेयर थी, इसको बोलते हैं मतलब फैट डिपोजिटेड लेयर टू द लेटरल साइड ऑफ द स्टमक, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्प्लीनिक पल्प हैज टू पार्ट्स, व्हाइट पल्प, रेड पल्प, and it also contains the cord of Bilirubin. It is found in spleen. It is the big blood venous sinuses. Actually वो venous sinuses था, ठीक है, बड़ा सा जो ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। And in the pulp of spleen there are found some large sized phagocytes which are called as macrophages. बोला था ना स्प्लीन में भी मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है, देख लेना। अब आता फंक्शन ऑफ स्प्लीन पे। इट्स मैक्रोफेजेस एंगल्फ, मतलब इसका जो मैक्रोफेजेस होता है एंगल्फ, फेगोसाइट और फेगोसाइटोसिस व्हाट वर्न आउट ब्लड सेल। वर्न आउट का मतलब होता है
जो ब्लड सेल घिस चुके हैं, एबनॉर्मल से ब्लड सेल, सीधा बोलो ना, जिसका टाइम हो चुका है या जिसका शेप साइज एबनॉर्मल है, उन सभी को फेगोसाइटोसिस कर देगी ये, ठीक है। पैथोजन को कर देगी, सेल का जो कचरा है उसको भी ये फेगोसाइटोसिस कर देगी, ठीक है। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज स्प्लीन प्रोड्यूसेस आरबीसी, सम एंटीबॉडीज आर आल्सो सिंथेसाइज्ड हियर, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स है यहाँ पे। स्प्लीन स्टोर्स आयरन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। स्प्लीन, अच्छा बताओ, स्प्लीन एंड लीवर कॉलेज आरबीसी फिल्टरिंग एपरेटस, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? लीवर पढ़ोगे ना, लीवर पढ़ाया हूं मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां आपको पता चल जाएगा। स्प्लीन तो कर ही रहा है आरबीसी फिल्ट्रेशन, लीवर भी करता है, ठीक है। देन स्प्लीन, लीवर, किडनी कॉलेज ब्लड फिल्टरिंग एपरेटस। स्प्लीन तो ब्लड फिल्टर कर ही रहा है, कचरा वगैरह छान रहा है, लीवर भी करता है, टॉक्सिक मटेरियल छान रहा है, स्प्लीन फेगोसाइटोसिस कर रहा है पैथोजन वगैरह का, और किडनी तो करता ही फिल्ट्रेशन है, यूरिन बनाता है, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ोगे तो ये लीवर और किडनी का भी रोल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड मेनली स्प्लीन एंड लीवर फिल्टर आरबीसी। अगर मैं मेनली बात करूं कि आरबीसी को कौन फिल्टर करता है, तो आरबीसी को फिल्टर करने वाला दो ही ऑर्गन है, स्प्लीन और लीवर, लेकिन ब्लड को फिल्टर करने वाला तीन है, स्प्लीन, लीवर एंड किडनी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आरबीसी को फिल्टर करना और ब्लड को फिल्टर करना दो अलग अलग चीजें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब ये लास्ट में जो एक पॉइंट लिखा है ये सब उधर का ही है, ब्लड ग्रुप वाला ही है, पीछे में लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना, सब पढ़ा चुका हूँ। तो अब बात ये है कि स्प्लीन कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में। तो मेरे पास अभी एनसीईआरटी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।